नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जहाँ मैं धर्म, संस्कृति, परंपराओं और पूजा पाठ से जुड़े हुए विषयों के पे अपने विचार को साझा करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा पाठ में उपयोग होने वाले पात्रों के बारे में, जो हमारे धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कलश की। देखिए दोस्तों, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें इन पात्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मंदिर को कैसे, अपने भगवान के वस्त्रों को, मैं पूजा पाठ की एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपने भगवान को, अब सर्दी का मौसम आ गया, अघन मास आ गया है, अपने देवी देवताओं को ऊनी वस्त्र जरूर पहना दें। और उससे संबंधित जो हमें पूजा पाठ में जो बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिन पात्रों की आवश्यकता होती है, उस विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से एक एक चीज़ों को मैं बताते हुए जाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कलश की। सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में हमें कलश की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। तो बात करेंगे हम अब कलश की। कलश को भगवान की उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। इसमें जल, आम के पत्ते और नारियल स्थापित किया जाता है जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं। बाकी दिनों में इस तरह के कलश हम रखते हैं अपने भगवान के पास, एक लोटा जल करके रखते हैं। और इस तरह का एक देखिए, इस तरह के कलश रहता है जिसमें ये आचमनी के लिए रहता है। और इसमें जैसे हम भगवान को पाद्य, अर्घ्य और आचमनी कराते हैं, तो इस तरह का एक कलश रहता है। इसमें कलावा जरूर बांध के रखें। और इस तरह का देखिए एक आचमनी पात्र ये रहता है जिसमें हम खुद का आचमनी वगैरह करते हैं। तो इस तरह का देखिए ये जो चम्मच आप देख रहे हैं, तो ये जो है, ये इस तरह से आचमनी खुद का करते हैं। इस तरह का पात्र होता है। और इस तरह का ये देखिए कुसा का है, कुसा रखते हैं। या फिर आप इस तरह का तांबे का या पीतल का आता है, आचमनी पात्र भी आता है, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए कुसा है जिसके थ्रू हम अपने देवी देवताओं का इसमें आचमनी, पाद्यम और अर्घ्य कराते हैं। तो ये बहुत नेसेसिटी होता है, नॉर्मल रोज के घर के पूजा में भी ये बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह का जो कलश होता है, उसके कंठ पे हमेशा देखिए, कलश में देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए कलश कभी भी देखिए, मेरे इस कलश में भी ये बंधा हुआ, हर जब भी आप अपने देवी देवता का वस्त्र चेंज करें या कोई त्यौहार हो तो इसको चेंज कर दें, नहीं तो इसको बांध के रखें, ज़रूर बांध के रखना चाहिए। तो कलश ये हमें जब कोई एकादशी है, पूर्णिमा, इस तरह का कोई पूजा पाठ आता है तो हमें कलश की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम देवी देवता का आवाहन करते हैं। तो इस तरह का हमारे पास तांबे का, पीतल का, किसी भी एथी का रहना, स्टील नहीं रहना चाहिए बस। और इस तरह का आपको कलश की ज़रूरत होती है। यह कलश समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए हमें कलश पूजा में जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक जलाना अंधकार और प्रकाश की विजय का प्रतीक होता है। घी या तेल से जलता हुआ यह दीपक हमारे जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता ऊर्जा फैलाता है। इसलिए हमें अपने रोज के पूजा पाठ में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक आप किसी भी तरह का लेना चाहिए, लेके रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, रोज के पूजा पाठ में ये दीपक जलता है मेरा। और ये मैं रोज़, आप मेरे हर वीडियो में देखते होंगे कि मैं इसमें अपना सभी देवी देवताओं को ये दीपक जला के रखती हूँ। कभी भी दीपक नीचे ज़मीन पे नहीं, या तो अगर ज़मीन पे रख रहे हैं, इस तरह से ऐसे रख रहे हैं, तो आप अक्षत या फूल रख करके, आसन दे करके ही दीप जलाना चाहिए। इस तरह का आप अखंड दीपक भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए पंच दीपक इसको बोलते हैं। ये जब देवी देवताओं की आरती करते हैं तो इस तरह का दीपक का इस्तेमाल करते हैं हम। और ये अखंड दीपक है जिसमें हम, जैसे नवरात्रि या कोई ऐसे पर्व त्यौहार आया तो जिसमें हम 9 दिन 10 दिन
का रहता है, तो इसमें देखिए बहुत दिन आराम से इसमें घी भर दीजिएगा तो पूरा चलता है। तो इस तरह का आप पात्र ले सकते हैं दीपक आप नवरात्रि वगैरह के लिए। बाकी रोज़ के पूजा पाठ के लिए कम से कम हमें इस तरह का 3-4 दीपक की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूर रखना चाहिए। और जैसे अगर आप एक दिन के लिए अगर दीप जलाना चाहते हैं कि सुबह जले और शाम तक जलता रहे, तो इस तरह का अखंड दीपक आप ले सकते हैं। और जब कोई देवी देवता का आरती करना हो तो इस तरह का ले सकते हैं और हमेशा इसको थाली में ही रखें। तो आशा करती हूँ कि दीपक से संबंधित आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये दीपक भी हमारे पूजा में उतना ही ज़रूरी है और दीपक रोज़ हमें पूजा में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा की थाली की। तो पूजा की थाली हमारे पूजा पाठ में ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह का कोई पात्र ले सकते हैं। तो ये तो देखिए ये हमारा एक ये देखिए ये इस तरह का पात्र ले सकते हैं या इस तरह का पात्र ले सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये पात्र ये इसमें तो मैं अपने भगवान जी को स्नान वगैरह कराती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के मेरे पास बहुत सारे पात्र हैं जो आगे के मेरे वीडियो में आप देखते ही रहेंगे। तो इस तरह का पात्र रहना चाहिए हमारे पूजा पाठ में। पूजा की थाली सभी आवश्यक वस्तुओं को इसमें रख सकते हैं। जैसे पूजा करने से पहले या कोई विशेष पूजा हो तो आप इसमें सब कुछ रख सकते हैं, जैसे कि चावल, अक्षत, रोली, फूल, जल, प्रसाद, जैसे सब कुछ इस तरह से ऐसे करके ऐसे दिया रख लिए। इस तरह से अपनी थाली को आप सजा सकते हैं। फूल, अक्षत इस तरह से देखिए आप ये ऐसे सब कुछ इस तरह से करके जने वगैरह जितना भी रोली, चंदन सब कुछ आप इस तरह से आप इसमें करके अपनी थाली को सजा सकते हैं। तो एक थाली हमारे पास इस तरह की बड़ी ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं घंटी की। तो घंटी बजाने से वातावरण में दिव्य ध्वनि गूंजती है और मन एकाग्र हो जाता है। कहा गया है कि घंटा नाद से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। तो इसलिए हमें पूजा पाठ में ज़रूर से घंटी बजाना चाहिए। और ये गरुड़ देवता का प्रतीक होता है। देखिए ऊपर में ये गरुड़ देवता बने हुए होते हैं, तो ये गरुड़ देवता के प्रतीक माना जाता है। तो कभी भी हमें घंटी को इस तरीके से ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे उठाए और ऐसे ज़मीन पर रख दिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनको भी इस तरह का एक पात्र दे करके, आसन दे करके ही उनको रखना चाहिए। और उनको भी एक कलावा रूपी वस्त्र जरूर इनको पहनाना चाहिए। देखिए मेरा खुल गया है। तो इस तरह से आप इनको वस्त्र जरूर इनको अर्पण करके रखिए। और जब आप अपने देवी देवता को स्नान वगैरह कराते हैं तो ये गरुड़ देवता कभी ये घंटी ऐसे नहीं कि बजाए और कहीं भी रख दिए, नहीं, इसको पूरे ये भी भगवान है। गरुड़ देवता भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और भगवान कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते बिना घंटी ध्वनि के। तो घंटी का ध्वनि बहुत ज़रूरी होता है, हमें ज़रूर। और इसको पात्र के अंदर ही रखें और ऐसे कभी नहीं रखें। तो घंटी भी हमारे पूजा में बहुत ज़रूरी है। देखिए अब बात करेंगे ये हम धूपदानी की। इस तरह का ये धूपदानी हो गया और ये देखिए धूपदानी है। इस तरह का छोटा हवन आप रोज़ इसमें कर सकते हैं। रोज़ के पूजा पाठ में यूज आने वाला ये पात्र मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे आप उपला से अपने धुनी कर सकते हैं इसमें। और इस तरह का धूपदानी देखते होंगे मेरे रोज़ के पूजा में मैं ज़रूर जलाती हूँ। तो इस तरह का धूपदानी ज़रूर रखना चाहिए। इनकी सुगंध पूजा स्थल को पवित्र बनाती है और हमारे मन को शांति करती है। तो इसलिए हमें इस तरह का पात्र ज़रूर हमारे पूजा पाठ में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये देखिए हमने ये धूपदानी इस तरह का, ये मैं रोज़ इसमें एक धूप जलाती हूँ और पूरे घर में धुनी देती हूँ। और इस तरह का उपला वगैरह करके जब कोई एकादशी पूर्णिमा इस तरह का रहता है तब मैं इसमें छोटा सा हवन करती हूँ। बड़ा हवन करने के लिए तो अलग उसका है, लेकिन ये छोटा हवन वगैरह करने के लिए ये देखिए इस तरह से लकड़ी का है। आप ऐसे ऐसे करके घुमा के पूरे घर में दिखा सकते हैं। तो ये आप हमारे पूजा पाठ में ये होना ज़रूरी होता है।
अब बात करेंगे, देखिए ये बर्तन है, ये इस तरह का कोई कटोरी ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, और इस तरह का कोई गिलास लोटा कुछ भी ले लीजिए। ये भी एक 2-4 हमें रखना चाहिए, 2-4 लोटा गिलास एक्स्ट्रा रखना चाहिए। जब हम भगवान को किसी भी अपने देवी देवता को, जैसे देखिए हमने रखा है, तो इस तरह से जैसे आप रखे हैं तो आपको, जैसे मैंने ये देखिए मान लीजिए ये घंटी ही रखी है, तो इनको आसन दिया है ना, इनके इसके ऊपर मैंने रखा। उसी तरीके से इस तरह का कोई भी पात्र रहेगा तो आप भगवान को जो फूल देखिए कभी भी किसी को देते हैं तो ऐसे देते हैं। तो किसी भी देवी देवता को जब आप अच्छा फूल रोली जो भी समर्पण करेंगे, तो अगर रोज अच्छा तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके देने लगेंगे तो मंदिर बहुत गंदा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हमें देनी है, जैसे मान लीजिए यही है, और अगर हमें कोई जैसे देना है, रुकिए आपको मैं करके भी बता दे रही हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये रोली ही भगवान को, ये जैसे सिंदूर ही देना, ये मान लीजिए मैंने सिंदूर ले लिया, तो आप भगवान के तरफ दिखाते हुए इसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है। गणेश जी को लगा दीजिए और उसके बाद इसमें छोड़ सकते हैं। तो इस तरह का छोड़ने के लिए देखिए मैं हमेशा एक यहाँ पर रखती हूँ, जिसमें फूल अक्षत सब कुछ मैं यहाँ पर डालती हूँ। तो इस तरह का एक पात्र आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप जो भी भगवान को अर्पण करें, जो भी भगवान को आप दें तो इस पात्र में ही दें। और भगवान आपके भावना के भूखे होते हैं, तो वो ज़रूर जो भी आप अर्पण करेंगे वो आपका इसमें स्वीकार होगा। और देखिए इस तरह का एक पात्र रखें, जिसमें आप भगवान को कोई जैसे फल वगैरह देना चाहते हैं तो फल वगैरह भी एक लेके, जैसे ये अलग से आप इसमें फल रख सकते हैं, कोई भी फल देना। तो इस तरह के 2-4 पात्र होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि देखिए इस तरह का हमें छोटे छोटे गिलास होने चाहिए। और ये देखिए मैं बताना भूल गई, देखिए पहले ये बता देती हूँ, इस तरह का गिलास होना चाहिए, छोटे छोटे 2-4 गिलास पूजा पाठ, डेली के पूजा पाठ में ही चाहिए, जिसमें हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमें देखिए कई जगह हम कोई लोग कई जगह भोग लगाते हैं, लेकिन कई जगह क्या लगाना, अपने इष्ट देवता को लगाइए। और 2 जगह, मैं तो 2 जगह भोग लगाती हूँ। एक जगह क्योंकि जो देवी माँ हैं उन्हें तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं, और मेरी इष्ट माँ मेरी देवी माँ है, तो मैं इनको तुलसी देवी माँ के, किसी भी देवी माँ के जो भोग होता है उसमें तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। तो देवी माँ के भोग में तुलसी दल नहीं चढ़ता है, इसलिए हमें तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना। तो इस तरह के कटोरी रखिए, और अपने जो देवी माँ को भोग लगाती हूँ उसमें तुलसी पत्र नहीं रहता, और जो कान्हा जी को भोग लगाती हूँ उसमें तुलसी पत्र रहता है। तो इस तरह से आप अपनी एक थाली बना सकते हैं। जैसे इस तरह, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ मीठा रख दिए, इसमें कोई ड्राई फ्रूट रख दिए, और इस तरह का एक थाली बना करके ये एक पात्र रख सकते हैं। इस तरह से आप देने के लिए भोग का पात्र ये है, तो आप इस तरह से रहना चाहिए। और ये देखिए, और इसमें जल वगैरह देने के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए। और ये तो आपको समझ में ये देखिए मैं कुछ स्टील के पात्र भी रखती हूँ। देखिए स्टील के पात्र में कुछ भोग या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें स्टील की हमको ज़रूरत होती है। जैसे भगवान को जब मैं दूध अर्पण करती हूँ तो मैं इस गिलास में भगवान का दूध अर्पण करती हूँ, क्योंकि पीतल में फिर बहुत गिलास गर्म हो जाता है और उसमें खराब भी हो जाता है दूध दही। तो जैसे इस तरह का, और पंचामृत वगैरह जैसे मैं अर्पण करती हूँ तो इस तरह का स्टील का बर्तन पात्र में मैं, ये पूरा एक मेरा सेट है। तो इस तरह के, या कोई भोग का देना है जिसमें खट्टी चीज़ें हैं तो आप स्टील का पात्र यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ये नहीं कि आप उसी में खा रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, नहीं, उसके लिए एक अलग पात्र रखिए। जैसे मेरा पूरा एक पात्र का कलेक्शन है। कभी आपको अच्छा लगा और वीडियो में कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का मैं जो जानकारी आपको देती हूँ, तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है और पसंद आ रहा है, तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो
मुझे भी समझ में आएगा कि ऐसे तो देखिए जो मुझे समझ है वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि नहीं दी मुझे ये जानना है या ये मुझे आपका पसंद आया है, तो मुझे भी समझ में आएगा कि किस तरह का आप लोगों का रुचि किस तरफ है और मुझे किन तरह के वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पसंद करिए और कमेंट में ज़रूर हमको बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो आपको जानना है, कौन से भगवान के विषय में जानना है। और मैं एक पूरी सीरीज बना रही हूँ जिसमें मैं शुरू से लेकर के अंत तक का पूरा एक दैनिक पूजा पाठ में किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है, किन किन सामानों की ज़रूरत होती है। जैसे कल मैं के वीडियो में मैंने मंदिर क्लीनिंग, ये देखिए मंदिर पूरा क्लीनिंग वीडियो मैंने बनाया था, भगवान को वस्त्र कैसे पहनाए बताया था। अब आज उनके भगवान के पूजा पाठ में यूज होने वाले पात्रों को दर्शाई हूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर पसंद करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह का जानकारी चाहिए। और अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपके तक ला सकूं। तो देखिए इस तरह की एक टोकरी रखती हूँ जिसमें पूजा के मैं सारे बर्तन धो के रखती हूँ। और पूजा का एक टोकरी रखिए जिसमें फूल वगैरह तोड़ के रखिए। तो इस तरह से आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यह मार्गदर्शिका आपकी पूजा व्यवस्था को और खूबसूरत बनाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।